कई बार हम बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप के जाल में फंस जाते हैं जहां पर हमें समझ नहीं आता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या हमारे लिए सही है या फिर नहीं सही है। तो आज मैं आपको लव टेस्ट की कुछ 3 टिप्स देने वाली हूं। अगर ये टेस्ट में वो इंसान पास हो जाता है, इसका मतलब कि आपका प्यार सच्चा है। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्यार को परखना एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, लेकिन एक कॉमन चीज़ें जो कि आज 3 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसको अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपके प्यार में आपको थोड़ा सा यकीन ज़रूर हो जाएगा। पहली चीज़ क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में हम बार बार एफर्ट दे रहे होते हैं अपने तरफ से, लेकिन सामने वाले की तरफ से ना कोई एफर्ट आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि वो आपको कहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन मिस करने के बाद ना वो उनका कोई कॉल आता है, ना मैसेज आता है, ना ही कोई मिलने की चाहत होती है, तो इसका मतलब कि उनको वो फीलिंग्स नहीं है। लेकिन अगर वो लव टेस्ट में पास हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, जब वो आपको मिस कर रहे हैं तो वो आपको कॉल भी करना चाहते हैं, आपसे रिप्लाई भी चाहते हैं, आपसे मिलने की गुंजाइश भी चाहते हैं, उनको फील आती है कि आपसे मिलना चाहिए, तो ये सारे जो लव टेस्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि वो इंसान अगर किसी बात से कुछ गलत बिहेवियर हो जाती है, उनको लगता है कि नहीं, कुछ आप उनके वजह से हर्ट हो गई हैं या फिर हर्ट हो गए हैं, तो वो भी कभी भी अगर सॉरी फील कर रहे हैं तो वो सॉरी उनके चेहरे पे, उनकी आंखों पे, उनके हाव भाव पे दिखाई देनी चाहिए कि हाँ, उनके तरफ से कुछ गलती हो गई है। क्या वो उसको माफ़ी के रूप में ले रहे हैं, क्या उसको माफ़ी आपसे मांग रहे हैं, और अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो वो माफ़ी मांगने के बाद भी उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और फिर से वही रवैया, वही बेइज्जती, इस तरह की ट्रीटमेंट अगर आपको मिल रही है, दैट मीन्स कि वो प्यार के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर माफ़ी मांगने के बाद उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, उनके सोचने के तरीके में बदलाव आया है, तो डेफिनेटली आप उन पे विश्वास कर सकती हैं या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि वो बार बार बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या बहुत प्यार करती हूं, लेकिन बार बार सबके सामने आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके ऊपर चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं, या बार बार बहुत ही अनॉयड और खराब सा बिहेवियर रखते हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। तो ये प्यार कहीं पर भी नहीं है। अगर आप एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, जहां पर आपको पता है कि एक दूसरे से प्यार करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी एक लिमिटेशन को भी अगर उन्होंने मेंटेन किया है कि गुस्से में भी उनसे वो बातें, बिल्कुल गलत बातें नहीं निकल रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग ये भी जस्टिफाई करेंगे कि गुस्से में तो हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप एक ऐसा टाइम होता है जहां पर एक दूसरे की इज्जत करना, उस टाइम पे भी अगर वो बंदा नहीं भूल रहा है या वो लड़की नहीं भूल रही है, दैट मीन्स कि वो लाइफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप उनसे शादी करते हैं या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो आप उनका हाथ ज़रूर थाम लें, ताकि आपको ये बाद में पछतावा ना हो जाए। क्योंकि अगर वो पर्सन आपकी बेइज्जती कर रहा है, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जा रहा है और गुस्से में आपको हद से ज़्यादा वो सारी बातें, गंदी बात बोल दे रहा है, और उसके बाद उसको सॉरी भी बोल रहा है और उसके परिवर्तन कुछ आ ही नहीं रही है, उसके कोई बिहेवियर में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है और साथ ही साथ वो अपनी लिमिटेशन को नहीं भूल रहे हैं कि गुस्से में भी वो गलत बात आपको नहीं बोलनी है, दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। अगर इस टिप्स को अगर आपको अच्छा लगा, अगर बताने का, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक